आरबीएसई बोर्ड जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनका जो 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी विषय का है। किसका है? हिंदी विषय का है। ठीक है, तो उसी के क्रम में जो विषय विशेषज्ञ द्वारा आपके लिए जो गैस पेपर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे वो लेकर आए हैं। तो आपको एक बार ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है। छोटी सी क्लास होती है 20 से 25 मिनट की। इसको आप अपने अनयूजुअल समय में आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये बोर्ड पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। देखो चलते हैं। सबसे पहला है रसिया शब्द में प्रत्यय क्या है? रसिया में प्रत्यय क्या है? तो वो अपना आ जाएगा बे ऑप्शन ईया प्रत्यय है। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि मतलब ये अपने 3 बॉक्स मान लो, ये सोचा करो 3 बॉक्स है और बीच वाले बॉक्स के ऊपर एक मात्रा है, तो वो किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का, स्वर संधि का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपना है राम लक्ष्मणम परशुराम स्वाद की भाषा कैसी? अवधि। द ऑप्शन। गोपियों ने बर्मर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? वो उद्धव पर। किस पर छोड़े हैं? उद्धव पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ था बिहार में। कैप्टन किसका नाम था? चश्मे वाले का नाम था। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है, तो कैसी विद्या? रेखा चित्र। कैसी है? रेखा चित्र। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। क्या है? सभ्यता। हमारे समाज में नाक प्रतीक है। नाक जो होता है वो इज्जत का प्रतीक होता है। किसका होता है? इज्जत का। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, वो माना जाता है देहाती दुनिया। तो ये अपने लगभग 12 जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये विषय विशेषज्ञ द्वारा जो इम्पोर्टेंट है आपके बुक से वो छाटे गए हैं गैस पेपर के रूप में, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना सेकंड क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। देखो पहला है किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहा जाता है? भाव की बात होगी तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी कहा जाता है? अकर्मक। वे खालिस्तान शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 13। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। देखो अपना है वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं, उसका आधार विवेक और प्रेम है। कैसा है उसका आधार? विवेक और प्रेम, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए भारी भेदभाव को बोलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, ये अपना अपठित गद्यांश था, इसको पढ़कर अपने को प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक अपन बता सकते हैं राष्ट्र निर्माण और विवेकानंद। ठीक है, राष्ट्र निर्माण और विवेकानंद।
राष्ट्र और विवेकानंद, या दूसरा अपन कह सकते हैं विवेकानंद के विचार। क्या कह सकते हैं? विवेकानंद के विचार। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना सेकंड है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और अपन कह सकते हैं आत्मविश्वासी। ठीक है। आत्मविश्वास, शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा आत्मविश्वासी नवयुवकों की आवश्यकता है। तो ये अपने किसका आंसर हो जाएगा? दूसरे का। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? तीसरा क्वेश्चन, तो वो क्या है? त्याग और सेवा को अपनाकर। देखो अपना है त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। अपना है विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये तो लास्ट में आया था। उपदेश वाक्य का ध्येय वाक्य है, उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये अपने किसका आंसर हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पांचवा आता है अपना इसी क्रम में, तो अपना है राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? तो राष्ट्रभक्ति का भावना विवेक व प्रेम को आए थे ना, ये दोनों विवेक व प्रेम को माना गया। अगला है नास्तिक शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश से। तो आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। क्या होगा? नास्तिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो, है कौन विघन ऐसे जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जड़ नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो ये नहीं जलाता है, बत्ती जो रोशनी वह नहीं पाता है। ठीक है। तो अपना ये है, अपना उचित पद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक बताना है, मानव का प्रयास। क्या कह सकते हैं? मानव का प्रयास। आदमी के मग में कौन नहीं टिक पाता? विघन और बाधाएं। विघन और बाधाएं। पत्थर कब पानी बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती? जो बत्ती नहीं जलाता है। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब नर मेहंदी के बीच क्या छिपा है? मेहंदी के बीच क्या छिपा है? लाली। ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे से किस प्रकार उपयोगी है? देखो, इनकी बात करें तो अपना है, शहनाई बजाने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है, नीड या नरकट की आवश्यकता होती है। शहनाई को बजाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नीड या नरकट की आवश्यकता होती है।
जो डुमराव की सोन नदी के किनारे मिलती है। ये जो नीड़ और नरकट है ना, वो डुमराव की सोन नदी के किनारे मिलती है और बिस्मिल्लाह खाने के कारण ही शहनाई को विश्व भर में पहचान मिली है। ठीक है, तो एक तो ये संबंध हो गया कि जो नीड़ बजाने के लिए नीड़ या नरकट की आवश्यकता होती है वो डुमराव की सोन नदी के किनारे पर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, हवलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी कि हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा न होना खटकता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना खटकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, छोटे बच्चे की मनहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं, यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर बताइए। देखो, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृत व्यक्ति में जान आ गई हो या फिर पत्थर पिघल कर पानी बन गया हो। ठीक है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृत व्यक्ति में जान आ गई हो और पत्थर पिघल कर पानी बन गया हो। उत्साह कविता का मूल भाव बताओ। उत्साह कविता का मूल भाव बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव का बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव का आह्वान करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है, गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई। लेखिका को लगा कि यह एक जादुई शहर है जो सुबह और शाम और रात में यह शहर अलग अलग रूप में दिखाई देता है, माना कोई जादू हो। ठीक है, उसको कैसा लगा कि ये कोई जादुई शहर है, ये रात में दिन में ये क्या दिखाई देता है, अलग अलग रूप में दिखाई देता है, मानो कोई जादू हो। सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता के अंचल पाठ के आधार पर समझिए। बच्चे डरकर रोते चिल्लाते भागने लगे। कुछ औंधे मुंह गिर, कुछ पीठ के बल, और उनके सिर तथा बदन लहूलुहान हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो गए, रोते चिल्लाते क्या करने लगे, भागने लगे। कुछ औंधे गिरे, कुछ पीठ के बल गिरे और इनके सिर पर क्या हो गया, लहूलुहान हो गया। अपना अगला क्वेश्चन आता है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्या हो जाएगा, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसका वाक्य प्रयोग करना है, तेज प्रकाश को हर बात में नमक मिर्च लगाने की आदत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपना अगला आता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने। तो ये आपके बुक के पठित गद्यांश हैं, इनको पढ़कर आपको आंसर देने। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। आप कल्पना कीजिए उस आदमी का जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश
के नीचे सोया हुआ रात को जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा हो और तन ढका होने के कारण यह ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो अपने को देखो, पहला क्वेश्चन तो है आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की ज्वाला की प्रेरणा। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी? देखो, तो ये अपना यहाँ पर आया था सुई धागे के आविष्कार शरीर को सजाने के विशेष रहा था। ठीक है, सुई धागे का आविष्कार छोटा सा लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि वह यह जानने के लिए प्रेरणा आखिर यह मोती भरा थाल क्या है, इसलिए उसको क्या नहीं आती है? नींद। चौथा, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता? निठल्ला नहीं बैठ सकता। ये रहा चौथा आंसर, क्या नहीं कर सकता? निठल्ला नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट इसी के अथवा में था अपना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आन था। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। देखो, हड़ताल का आन का किस सिलसिले में किया गया था? ये देखो, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। तो ये पहले का आंसर। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं थी? तो उनके प्रति छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। ये अपना किसका हो जाएगा? सेकेंड का आंसर। नेक्स्ट है शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुए? चौपड़ मुमुख बाजार चौराहा। ये अपना किसका? तीसरे का आंसर। ठीक है, विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ? भाषणबाजी। क्या हुई? भाषण। ये लास्ट मेरा भाषण बाजी, ये वाला चौथा। ठीक है, इस प्रकार से जो अपने पठित गद्यांश थे उनको पढ़ा। अब अपन बात करते हैं प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो, ये पद्यांश है। उधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी, जो जल माँ है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो किसे कहा है? उद्धव को। किसे कहा है? उद्धव को। ठीक है, उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम से अछूते रही। क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम से अछूते रही। पुरीनी पात से क्या अभिप्राय है? पुरीनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। नेक्स्ट है तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है? उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियों देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपवास। मधुप गुनगुना कर क्या कर रहा है? वो अपनी कहानी बता रहा है, अपनी कहानी गुनगुना रहा है। ठीक है, पत्तियों क्यों गिर रही है? जीवन की नश्वरता के कारण।
जीवन की नश्वरता के कारण। अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? असंख्य जीवन का इतिहास। असंख्य जीवन का इतिहास। व्यंग मिलन उपवास से क्या तात्पर्य है? दूसरों की जीवन की कमजोरियों का उपवास। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आता है। फिर ये अपने बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। हवलदार साहब भावुक है इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी से तो ये तो आपको पता है, क्योंकि आप इसको आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आप पढ़ रखे हैं, आसानी से कर सकते हो। देखो इसी क्रम में अपन अपना आगे चलते हैं। तो अपना आता है निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 300 संबंध निबंध। कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारपुरा का छात्र राहुल मानकर, ठीक है, नारपुरा का छात्र राहुल अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु, देखो पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। और ये है स्वयं को रामगढ़ के निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, अनुशासन का क्या महत्व है इसको बताते हुए एक पत्र लिखना है। इसी क्रम में अपना 20वां है महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु विज्ञापन। ठीक है, ये अपने को विज्ञापन लिखना है। धन्यवाद।